जय हिंद दोस्तों। हम अपनी पिछली कक्षा में जो कि एमपी या एम जो मध्य प्रदेश के वन एवं वन्य जीव संसाधनों के बारे में हमने इसमें कि कौन से किस कानून के तहत ये बना, कैसे किस जो आपके अनुसूची में आया, समवर्ती सूची में आता है तो कब ये आता है, इसके बारे में हमने इसके विस्तार से हमारी पिछली कक्षा में पढ़ा था। आज जो है हम पढ़ चुके थे, उससे आगे का आज हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा हमारी जो पिछली कक्षा है उसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है। पिछली हम एक बार फिर से मध्य प्रदेश की नदियों को जो है आपके अच्छे से विस्तार से आपको फिर से चर्चा करवाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आपकी हमारी हम चालू करते हैं सोन नदी से। सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है और मेकाल पर्वत श्रेणी से निकलती है और पटना के निकट ये नदी जो गंगा में समाहित होती है। और ये देखिए ये इसका प्रवाह क्षेत्र है ये। ठीक है। ये ऐसे करके। ठीक है। उसके बाद आती है हमारी नर्मदा। उद्गम स्थल क्या है आपका? उद्गम स्थल है आपका अमरकंटक। ठीक है। अमरकंटक जो है इसका उद्गम स्थल है और ये कहाँ पे समाप्त होती है? खंबात की खाड़ी में। ये देखिए। ठीक है। ये देखिए ये। ठीक है। ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये पूरी इस तरीके से ये बहती है और ये सतपुड़ा हो गई। ठीक है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा और मैकाल पर्वत श्रेणी, और ये आपकी विंध्याचल। ठीक है। विंध्याचल श्रेणी। ये इन दोनों नदी, ये जो है इन दोनों के बीच में ये नदी बहती है। ठीक है। तो ये आपके नर्मदा सोन हो गई, ये आपकी नर्मदा हो गई। अब हम जो है कि बेन गंगा सिवनी जिले से निकलती है और महाराष्ट्र में गोदावरी में मिल जाती है। अब ये बेन गंगा यहाँ से निकली, उसके बाद इसमें वर्धा आ जाती है और वर्धा आने के बाद ये यहाँ पे वर्धा, और वर्धा में जो है कि पेंच नदी भी इसमें समाहित हो जाती है। और यहाँ पे जो है कि ये आगे, इससे आगे आपके प्राणहिता। ठीक है। और ये प्राणहिता नाम से जानी जाती है और ये आपके गोदावरी की सहायक नदी होती है। अब ये है आपकी ताप्ती नदी। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? बैतूल के मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है। समाप्त कहाँ पे? खंबात की खाड़ी में, अरब सागर में, सूरत के निकट। और ये आपकी भरूच के निकट। ठीक है। भरूच, गुजरात में जो भरूच है, भरूच के निकट नर्मदा, और तापी किसके निकट? जो वो आपके सूरत के निकट। फिर शिप्रा नदी कहाँ से निकलती है? इंदौर में कांकरी बल्डी पहाड़ी से निकलती है इंगरौल जिले में और समाप्त होती है चंबल नदी में, जो है आपके ये समाहित होती है। कहाँ पे? आपके मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में और रतलाम मंदसौर में। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? तो मऊ के जाना पाओ पहाड़ी से निकलती है और समाप्त कहाँ पे होती है? मध्य उत्तर प्रदेश के इटावा में ये जो आपके इसमें मिल जाती है। उसके बाद माही नदी का उद्गम धार जिले से होता है। मुझे पता है थोड़ा सा आपको दिख सही नहीं रहा होगा, पर आप HD क्वालिटी में देखेंगे तो ये एक तो आपको दिख भी जाएगा, प्लस आपको सुनाई देगा। तो उससे रिवीजन, माही नदी का उद्गम स्थल धार जिले से सरदारपुर से होता है। खंबात की खाड़ी में ये अरब सागर में गिरती है और ये इसी पहले आपके किसको? कर्क रेखा को 2 बार, ठीक है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और एक अगर हम साउथ अफ्रीका में बात करें तो एक लिम्पोपो रिवर है, वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये काली सिंध नदी है, ये देवास में बागली गांव से निकलती है और चंबल नदी की सहायक है। फिर पार्वती नदी है, ये सीहोर जिले से निकलती है, चंबल की सहायक है। और सिंध नदी है, उद्गम स्थल विदिशा जिले से है और यमुना नदी में मिलती है, यमुना में मिलती है। और सिंध नदी की प्रमुख सहायक नदी है पाहुज और कुंवारी और माहुर नदी है। ठीक है, जो आपके कुंवारी नदी मुरैना वगैरह क्षेत्र में अब आप जानते हैं तो उसी क्षेत्र में बहती है। फिर बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुम्हार गांव से निकलती है और उत्तर प्रदेश में यमुना में हमीरपुर में मिलती है। ठीक है। फिर आपकी केन नदी आती है, उद्गम स्थल कटनी कैमूर से पहाड़ी से, और यमुना नदी में जो है कि उत्तर प्रदेश में ये मिलती है। ठीक है। और फिर आपकी टोंस नदी आती है, तमसा सतना जिले से निकलती है कैमूर पहाड़ी से, समाप्त जो है कि उत्तर प्रदेश में सीधे गंगा में। तो हम
हमारे यहाँ से सीधे गंगा में 2 नदियां मिलती हैं, एक तो टोंस नदी और एक आपकी है जो सोन नदी है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, ये इसकी सहायक नदियां हैं, काली सिंध है, ये सिप्रा यहाँ है ना, और आपकी पार्वती नदी है, सिंध नदी ये यहाँ आके यहाँ ये मिलती है, और ये आपकी बेतवा नदी है। तो इस तरीके से ये नदियां हैं, ठीक है। अब चलो हम चलते हैं जहां से हमने छोड़ा था। हमने ये सब चीजें कर ली थी कि हाँ, और मैंने आपको विस्तार से 2023 के जो हमारी जो आपकी वन स्थिति रिपोर्ट है ना, उसको भी, उसके बारे में भी आपको बता दिया गया था, और क्या इससे संबंधित संस्थाएं वगैरह, इन सब के बारे में हमने विस्तार से और बहुत अच्छे से हमने अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ा था। और अब हम थे यहाँ पे कि हम अब नेशनल पार्क के बारे में, मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क की अब बात करते हैं। तो प्रोजेक्ट टाइगर में सबसे पहले हमारा 74 में जो है कि कान्हा किसली, क्या कान्हा किसली, ठीक है, कान्हा किसली 74 में शुरू में हुआ था, और कुल रिजर्व 7 है, अब 9 हो चुके हैं, ठीक है। एक, चलिए अब मैं, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है नेशनल पार्क का ये कलर है, तो मैं नेशनल पार्क को इसी कलर से जो है कि आपके रोल या गोल करूंगा, होल, ठीक है, उन पे जो है ना कि सर्कल करूंगा। तो सबसे पहले हम नेशनल पार्क की बात करें तो ये आपका माधव नेशनल पार्क है, ठीक है। उसके बाद आपका पन्ना नेशनल पार्क, फिर संजय संजय दुबरी है ना, संजय दुबरी नेशनल पार्क, ये इसी को जो है कि ये छत्तीसगढ़ में विस्तारित है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, और किस जिले में, ये आपके सीधी डिस्ट्रिक्ट में। फिर आपका बांधवगढ़ नेशनल पार्क, फिर मंडला में जो है ये फिर कान्हा नेशनल पार्क, ठीक है। अच्छा, ये जो आपके यहाँ पे डायनासोर पार्क है ना, डायनासोर नेशनल पार्क जो है कि आपका मंडला में है। उसके बाद कान्हा नेशनल पार्क, फिर पेंच नेशनल पार्क, फिर सतपुड़ा नेशनल पार्क, और ये हाँ फोसिल्स नेशनल पार्क है, और ये आपका डायनासोर नेशनल पार्क धार में है, और ये वन विहार नेशनल पार्क और माधव नेशनल पार्क। तो कितने टोटल नेशनल पार्क हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो नेशनल पार्क कितने हो गए, 9। और इसमें अब एक, ठीक है, 9 नेशनल पार्क हो गए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो ये हो ही गए। इसमें एक और को नेशनल पार्क का दर्जा दिया जा चुका है, ठीक है। तो किसको दिया जा चुका है, ये आप करंट का जो है कि आपका वैसे इसको, जो आपका दुर्गावती नौरा देवी, ठीक है। तो ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नेशनल पार्क जो है कि हमारे मध्य प्रदेश में हो चुके हैं। और एक और है जो नया है, वो अभी आप बता, नहीं बता पाए, ये 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 क्या है, कूनो नेशनल पार्क, इसको 2018 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया जा चुका है। और यहीं पे जो है आपका चीता संरक्षण कार्यक्रम भी 2022 से 17 सितंबर 2022 से नामीबिया से 8 चीते लाके यहाँ पे शुरू किया गया था। उसके बाद इसमें 2023 में 12 चीते और लाए गए साउथ अफ्रीका से, अब वापस से नामीबिया से, अब बोत्सवाना से भी यहाँ पे चीते लाए गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइगर रिजर्व की। तो टाइगर रिजर्व कितने हो चुके हैं, तो टाइगर रिजर्व के लिए रेड कलर का यूज किया गया, तो हम भी रेड कलर यूज करते हैं। टाइगर रिजर्व की संख्या है, तो ये +1 करके ये 11 हो गए, और टाइगर रिजर्व जो हो गए 9 हो गए हैं। अब हम देखते हैं कौन कौन से हो गए। तो पन्ना टाइगर रिजर्व, ठीक है। उसके बाद संजय डिबरी जो नेशनल पार्क है वो भी टाइगर रिजर्व, फिर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, फिर आपका आता है कान्हा पेंच टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, और रातापानी टाइगर रिजर्व, और एक और बन गया है आपका ये माधव नेशनल, और ये टाइगर रिजर्व, फिर दुर्गावती टाइगर रिजर्व, और आपका माधव नेशनल पार्क, इसको भी टाइगर रिजर्व का दर्जा दे दिया गया है, ठीक है। तो कितने हो गए, 1 2
3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, तो ये टोटल 9 टाइगर रिजर्व हैं। ये आपका कहाँ पे है? सीहोर, सॉरी, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। और दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पे है? दमोह डिस्ट्रिक्ट में। कान्हा टाइगर रिजर्व जो आपका बालाघाट और मंडला में। और सतपुरा जो आपका कहाँ पे? होशंगाबाद। और पेंच कहाँ पे? छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा में। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके 9 टाइगर रिजर्व हो गए, नेशनल पार्क 11 हो गए, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ कहाँ पे है? अब हम देखते हैं ग्रीन कलर से। ठीक है, तो नेशनल घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे? मुरैना में है। घाटी गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ग्वालियर में। फिर करेवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे? शिवपुरी में। और गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मंदसौर में। नरसिंहपुर, नरसिंहगढ़ जो आपका किस डिस्ट्रिक्ट में है? राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर सेलाना रतलाम डिस्ट्रिक्ट में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, खगमोर पक्षी के संरक्षण के लिए। और मैंने क्या कहा था? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती है वो विशेषतः किसी एक प्रजाति के संरक्षण के दृष्टिकोण से शुरू की जाती है। फिर आपका आती है सिरपुर, सरदारपुर, ये धार डिस्ट्रिक्ट में सरदारपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर यशवंत सागर वाइल्ड लाइफ जो है कि यशवंत सागर, ये रामसर साइड से। फिर आपकी आती है राला मंडल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सबसे छोटी सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मध्य प्रदेश की। फिर बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके होशंगाबाद में, वही नर्मदापुरम में। रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके बारे में हम बता चुके हैं, सीहोर में। और सिंघोरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस जिले में है? तो ये आपको देखने को मिलेगी सिंघोरनी दमोह डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, नहीं, दमोह नहीं, विदिशा डिस्ट्रिक्ट में है। और इसका एक बार, और नौराज देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सागर डिस्ट्रिक्ट में है। और पनपट्टा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? तो ये आपके, ये वाकई में दमोह में है। फिर केन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पन्ना या घुघुआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? तो ये आपकी है पन्ना डिस्ट्रिक्ट में। और केन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे? तो पन्ना और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और सोन घड़ियाल ये सीधी सिंगरौली वाले क्षेत्र में है। और ये आपकी सिंगरौली सीधी में है, बदगरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, और फिर फैन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? मंडला में। और ये नई है आपकी वीरांगना रानी दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? तो ये आपकी है मंडला में। ठीक है, इस तरीके से ये आपकी पूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे मध्य प्रदेश में रामसर साइट। रामसर साइट हमारे यहाँ पे कितनी हो चुकी हैं? 5। पहली कौन सी है? पहली है आपकी भोजताल, कब? 2002 में। फिर कौन सी है बताओ? फिर आपकी है यशवंत सागर। ठीक है, यशवंत सागर। और एक आपकी है सीरपुर। ठीक है, ये 2023 में। और चौथी है आपकी सांख्य सागर। ठीक है, और पांचवी है आपकी भोजता, आपकी है क्या है? तो तवा जलाशय 2025। तो ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 आपकी रामसर साइट है। और ये कब शुरू किया गया था? 1972 में रामसर साइट से जो है आपके रामसर सम्मेलन हुआ था ईरान में। किसके लिए किनारे? कैस्पियन सागर के किनारे एक शहर है रामसर, वहां पे हुआ था, इस वजह से रामसर साइट। और इसमें जो है कि पूरा जो दलदली या जलदली जलोढ़ पंख क्षेत्र है जो उन क्षेत्रों में संरक्षण की बात कही गई थी। और ये 1975 से आपका एनफोर्समेंट हो गया था, यानी कि लागू हो चुका था। ठीक है, तो क्या आपकी भोज, सांख्य सागर, यशवंत सागर, सीरपुर, और यहाँ पे कहाँ पे? बैतूल में है। ठीक है,
तवा जलाशय, तवा नदी पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये नया है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं, देखते हैं आगे। बाघों की भूमि या कान्हा किसली, बांधवगढ़, बांधवगढ़ में कान्हा किसली किस लिए, कौन से जिले में है, मंडला और बालाघाट में। प्रदेश का पहला सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, 1955 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत कब शामिल किया गया इसको, 1974 और 1974 में। और कौन सी नदी यहाँ पे बहती है, तो वो आपके बंजर और हालो नदी, ठीक है, बंजर और हालो नदी या घाटी इसी क्षेत्र में पाई है। फिर बांधवगढ़ नेशनल पार्क, यहाँ पे जो है कि बांधवगढ़ को 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ, हाँ यही, कितना, 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ भी मानते हैं। बाघों का सर्वाधिक घनत्व यहीं पे है। और यहाँ पे जो आपकी कौन सी नदी बहती है, तो वो आपकी बहती है चरण गंगा नदी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिर पेंच, पन्ना और सतपुड़ा के विविधता के रंग। तो पेंच कहाँ पे है आपका, छिंदवाड़ा और सिवनी में। पन्ना कहाँ पे है, पन्ना और छतरपुर में। सतपुड़ा कहाँ पे है, होशंगाबाद यानी कि नर्मदापुरम में, ठीक है, याद रखिएगा। और थीम क्या है आपकी, द जंगल बुक, इसमें भी आपके किसकी बात कही गई है, पेंच की या मोगली लैंड की बात की गई है, जो कि हमारे सिवनी में आगोदरा गांव में पड़ता है। और इसीलिए वहां पे जो है कि आपका मोगली उत्सव भी 2003 से लगातार प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और अन्य नाम इसका जो पेंच का है, इंदिरा प्रियदर्शनी नेशनल पार्क भी है, और द जंगल बुक मोगली लैंड के नाम से भी जाना जाता है। और पन्ना की क्या थीम है आपकी, रिवर एंड रेप्टाइल्स के लिए बहुत फेमस है। रेप्टाइल्स, जो रेप्टाइल पार्क यहाँ पे है, यानी कि यहाँ पे जो है आपके क्या, मगरमच्छ वगैरह, कछुए वगैरह के संरक्षण को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। फिर केन नदी कहाँ पे, उद्यान को जीवन रेखा और जंगली भैंस भी यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे जंगली भैंसें भी पाई जाती हैं। और केन नदी जो है इस राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से होकर निकलती है, इसीलिए केन बेतवा लिंक में जो है कि पन्ना टाइगर रिजर्व का जो मुख्य जैव विविधता क्षेत्र है उसके कहीं ना कहीं उसके भी जलमग्न होने की जो है कि संभावना है। उस वजह से पर्यावरणीय हानि का जो मुद्दा है वो भी इसके वजह से बना हुआ है। उसके बाद आपके सतपुड़ा कहाँ पे, आपके बायोडाइवर्सिटी इसकी थीम है। और यहाँ पे कृष्णमग, ठीक है, कृष्णमग यानी ब्लैक बक, और गोर यानी बाइसन इस क्षेत्र में काफी पाई जाती है। देवना नदी इस पे, यहाँ से भी, यहाँ पे पेंच नदी, ठीक है, पेंच टाइगर रिजर्व पेंच नदी है, यहाँ पे आपके के नदी है, यहाँ पे जो सतपुड़ा है वहां पे देवना नदी है। और पंचमढ़ी बाइस्फर रिजर्व का हिस्सा भी है। और पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इसी क्षेत्र में आती है, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं आगे। और जो हमारा जो माधव नेशनल पार्क है, वहां से कौन सी नदी गुजरती है, तो वो मणिहारी नदी गुजरती है, ठीक है। और ठीक है, अब देखते हैं विशिष्ट राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो कुन्नू नेशनल पार्क 2018 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। और 17 सितंबर 2022 को मोदी जी ने 8 चीते कहाँ से लाए गए थे, तो वो आपके लाए गए थे नामीबिया से। कहाँ से, ठीक है, नामीबिया से लाए गए थे। उनको जो है कि यहाँ पे छोड़ा था। और उनके जो है कि जो पहले पूरे देश में सर्वे किया गया कि कहाँ पे उनके जो भौगोलिक आवास है या जो उनका प्राकृतिक आवास है, जहाँ से नामीबिया से ला रहे, तो वहाँ का जो आवास है वो किन क्षेत्रों में उनके लिए सूटेबल हो सकता है। फिर देखा गया कि कुन्नू नेशनल पार्क का जो क्षेत्र है वो वहाँ के जो वातावरण है उससे लगभग थोड़ा बहुत मेच खाता है, इस वजह से यहाँ पे। और इसीलिए आप जैसे कि दूसरे आप हमारे मध्य प्रदेश में रातापानी टाइगर रिजर्व है, रातापानी टाइगर रिजर्व में वगैरह क्षेत्र में भी इनको जो है कि इनके संरक्षण की बात कही जा रही है, यानी कि धीरे धीरे वहां पे भी इनको एडप्टेशन को जो है कि बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। अफ्रीका के चीता का नया घर है और इसका शुभंकर, यहाँ पे शुभंकर बनाया गया है उसका, चिंटू चीता, कि मैं दौड़ कर आऊंगा और खूनों में बस जाऊंगा, ठीक है। इसके बाद इसमें नामीबिया से फिर साउथ अफ्रीका से भी अभी और चीते लाए गए।
और इसके बाद आपके अब बोत्सवाना से भी 8 चीते और लाए जा चुके हैं। ठीक है, अब माधव नेशनल पार्क किसमें नेशनल पार्क शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है और किस नदी पे किनारे है, किस नदी के किनारे है आपका, तो ये है मणिहारी नदी, मणिहारी मणिहारी। ठीक है, मणिहारी नदी के किनारे है नेशनल पार्क, यहाँ से 46 गुजरता है और जॉर्ज केशल भवन है। और अगर आपको याद हो तो 1911 में जब दिल्ली जब कैपिटल ट्रांसफर हुई थी, कहाँ से, कलकत्ता से दिल्ली, उस समय पे जॉर्ज पंचम आए थे और जब वो आ रहे थे तो उनकी ये भी घोषणा हुई थी कि वो जो आपके शिवपुरी में माधव नेशनल पार्क में भी आएंगे, इसलिए वहां पे जॉर्ज केशल भवन बनाया गया था, परंतु किसी कारणवश वो वहां पे नहीं आ पाए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर जीवाश्म या फोसिल्स नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो आपका डिंडोरी मंडला में, घुघुआ और पादप। और जीवाश्म के लिए डायनासोर नेशनल पार्क कहाँ पे, धार में, जोबट नदी यहाँ पे बहती है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आइए अब प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य की बात कर लेते हैं हम, जैसे हमने मैप में तो पढ़ लिया था पर एक बार और फिर से विस्तार से। तो सबसे बड़ा कौन सा है आपका, नौरादोही सागर डिस्ट्रिक्ट में है, 1197 वर्ग किलोमीटर है। सबसे छोटा आपका मैंने बताया था रालामंडल, 2.34 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। फिर घड़ियाल के लिए कहाँ पे, चंबल, केन, सोन और सोन अभ्यारण्य जो है इसके लिए मुख्यतः फेमस है। मैंने आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बताया था, ये किसी विशेष प्रजाति के संरक्षण से संबंधित होते हैं। खरमोर पक्षी के लिए आपके सेलाना रतलाम में और सरदारपुर धार में। और सोन चिड़ैया के लिए घाटी गांव ग्वालियर का जो है आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है। मुकुंदरा हिल्स जो व्हाइट टाइगर सफारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है, विश्व की पहली व्हाइट टाइगर सफारी कहाँ पे, मुकुंदरा हिल्स सतना में शुरू की गई है। ठीक है, चलिए। और इसका नाम जो है कि जो यहाँ के अंतिम राजा थे मार्तंड देव सिंह, उन्हीं के नाम पे इसको जो है कि इसका नाम रखा भी गया है। ठीक है, चलिए आइए अब हम बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। इसकी शुरुआत जो है कि 1972 में की गई थी एमएबी प्रोग्राम के तहत। ठीक है, एमएबी मेन एंड बायोडाइवर्सिटी प्रोग्राम के तहत ये शुरू की गई थी, नॉर्मन बायर्स ने जो इसको शुरू किया गया था। और ये प्रकृति और संतुलन की बात करता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो है आपका जीवमंडल या बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है। मध्य प्रदेश का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है, 1999 में से घोषित किया गया। और यहाँ पे बड़ी गिलहरी या जाइंट स्क्विरल के लिए ये प्रसिद्ध है। उसके बाद अचानक मार अमरकंटक ये मैकाल श्रेणी में मिलने वाला बिंदु है और सारस क्रेन के लिए प्रसिद्ध है, 2005 में इसे बनाया गया और इसका विस्तार छत्तीसगढ़ में भी है। फिर पन्ना टाइगर रिजर्व है, पन्ना जो है आपको बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, और इसमें क्या है, यूनेस्को की सूची में शामिल 2020 से। और केन नदी और गंगे अभ्यारण्य इसी में क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, 1999, फिर 2005 और 2011 में। ठीक है, तीन हमारे यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के द्वारा भी इन्हें मान्यता प्राप्त हो चुकी है, तीनों को। ठीक है, चलिए मध्य प्रदेश में वन्य रत्न या स्टेट सिंबल्स की बात करें तो आपका बारहसिंगा है, ये जो है कि स्वैम्प डियर। और कौन सी साइंटिफिक नेम क्या है, रूसवर्स डुआवेसी। और कौन सी भेड़वी प्रजाति का जो है कि आपका है, ये राजकीय पशु है, हमारा राजकीय पशु है। ठीक है, राजकीय पक्षी कौन सा है आपका, दूधराज है, पैराडाइन फ्लाइंग कैचर, साइंटिफिक नाम टैरपीसफोन पैराडाइसी। और जो है कि ओरिजिन कहाँ पे, इसका और नाम क्या है आपका, शाह बुलबुल। और रंग बदलने वाला एकमात्र पक्षी है, याद रखिएगा, रंग बदलता रहता है। ठीक है, फिर राज्य मछली की बात करें तो ये महाशीर है। और ये किसमें आपके नर्मदा वगैरह के, नर्मदा और उसकी सहायक नदियों में पाई जाती है। साइंटिफिक नाम क्या है आपका, टोर पुटी टोरा। और कौन सी, महाशीर प्रजाति की मछलियां हैं। ठीक है, महाशीर की और भी प्रजातियां हैं बहुत। ठीक, फिर राज्य बरग पेड़ का नाम क्या है, बरगद या बानियान ट्री। ठीक है, याद रखिए। चलिए आगे चलते हैं मध्य प्रदेश में। चलिए
मध्य प्रदेश भारत की टाइगर राजधानी है, क्योंकि सबसे अधिक टाइगर रिजर्व हमारे यहीं पे है और सबसे अधिक संख्या में वर्तमान में टाइगरों की संख्या मध्य प्रदेश में ही है। 2022 की टाइगर जनगणना के अनुसार कितने 785 टाइगर मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पे? 785 टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। और लेपर्ड की बात करें, तेंदुआ स्टेट भी मध्य प्रदेश, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक तेंदुए भी हैं। उसके बाद घड़ियाल स्टेट भी मध्य प्रदेश को कहा जाता है। चंबल और सोन घड़ियाल विश्व प्रसिद्ध है। वुल्फ सबसे ज्यादा भेड़िए 722 भेड़िए हैं, इसलिए भेड़िया राज्य भी क्या है। और सर्वाधिक गिद्ध है, इस वजह से आपके लगभग 12,000 के आसपास गिद्ध मध्य प्रदेश में इनकी संख्या है। इस वजह से गिद्धों की भी सबसे अधिक संख्या है। और सबसे अधिक किधर क्षेत्र में आपके? तो पन्ना और गंगेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्षेत्र में सबसे अधिक गिद्ध पाए जाते हैं। ठीक है, और चलिए, और इसी के साथ जो है कि हमारी ये कक्षा यहाँ पे समाप्त होती है। ये जो हमारा कि मध्य प्रदेश में वन एवं वन्य जीव संस्थाएं कब संस्थापित, संस्थाओं के बारे में भी हमने अपनी पिछली कक्षा में अच्छे से पढ़ा था। तो हमने क्या क्या किया इसमें? वन्य जीव, वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और आपके रामसर साइट्स भी देख लिए हमने। और इसी के साथ हमारे जो है कि उनकी भौगोलिक अवस्थिति वगैरह, उनमें कौन से पशु पक्षी पाए जाते हैं। और साथ ही साथ हमने पढ़ी है वन्य जीव संस्थाएं जो मध्य प्रदेश में स्थापित हुई थी। ठीक है, तो इसमें है कि प्रकृति के संरक्षण में ही हमारा भविष्य है, ये आप याद रखिए। अगर आप तो जानते हैं कि पर्यावरण अवनति या हम देखते हैं पर्यावरण डिग्रेडेशन अभी हाल फिलहाल के वर्षों में अधिक बढ़ा है, इसलिए आप भी देखिए अपने आसपास पेड़ वगैरह लगाइए और पेड़ों को काटने से बचाइए। प्लस पर्यावरण संरक्षण या सतत विकास का जो हमारा लक्ष्य है उसको हासिल करने में आप भी अपना एक योगदान एक नागरिक के तौर पर दे सकते हैं या दीजिए। क्योंकि हम सब देश की रक्षा सिर्फ बॉर्डर पे ही नहीं की जा सकती, उसकी अंदर से उसकी जो है कि आपकी राज्य जो हमारी जो पब्लिक प्रॉपर्टी वगैरह है, लॉ एंड ऑर्डर वगैरह सब कुछ फॉलो करके भी आप एक देशभक्ति का ही कार्य करते हैं। ठीक है, इसी के साथ जो है कि मैं आज की कक्षा को यहीं पे समाप्त करूंगा और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आप लाइक बटन दबा सकते हैं तो वो आप दबाइएगा, वो आपके निजी है। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप सब्सक्राइब और लाइक बटन बिल्कुल दबाइएगा। और इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। और अगर कोई क्वेरी हो इससे संबंधित या कोई सुझाव हो या आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में आप बताइए, हम जो आप बताएंगे उसके अनुसार इसमें और परिवर्तन किया जाएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।